एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर हाँ, पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है ज्यों बामन मुझ दंड। जब बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, आप सब जानते हैं, बामन अवतार ठाकुर जी ने लिया था, तो उनके हाथ में दंड था लकड़ी का, साधारण सा लकड़ी का दंड था, छोटा सा। उसमें कोई खास बात तो है नहीं। कितनों के घर में ऐसे लकड़ी के दंड होते होंगे। लेकिन जब ठाकुर जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया था बामन अवतार में, तो बढ़ते 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 ठाकुर जी ब्रह्मांड तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? ब्रह्मांड तक पहुंच गए। तो उनके हाथ में जो दंड था वो भी ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। अब उस दंड में ऐसी क्या खास बात थी कि वो ब्रह्मांड तक चला जाए, पर वो हाथ में किसके था? तो बड़ सैया बड़ होते हैं ज्यों बामन भुज दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। तो ठाकुर जी के साथ रहेंगे तो अपने आप ही खास बन जाएंगे। साधारण लोगों के साथ रहेंगे तो साधारण बन के रह जाएंगे। तो जिनको खास बनना है ना, वो भगवान के साथ रहो, उनकी पूजा करो, उनकी तपस्या करो, उन्हें मनाओ, अपने आप खास बन जाओगे। संसार को मनाने में रह गए ना, संसार को बनाने में रह गए तो हम उन्हें खास बनाकर और खुद साधारण बनते जाएंगे। जिसको मनाते हैं वो खास होता है, जिसकी सेवा करते हैं वो खास होता है, हम साधारण हो जाते हैं। तो संसार की सेवा करोगे तो संसार को खास बनाकर खुद साधारण रह जाओगे, और ठाकुर जी की सेवा करोगे तो उनके साथ साथ खुद भी खास बन जाओ।